हे गाइस, ये वीडियो आज की रहने वाली है 9 to 5 के जर्नी को लेके कि आप जब 9 to 5 में एंटर करोगे तो आप कैसी आपकी लाइफ होने वाली है और आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी धीरे धीरे। वो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर 9 to 5 में ज्वाइन हुआ था 17 जुलाई 2023 को। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही रॉ रहने वाली है। इसमें मैं आपको इतना कुछ ज़्यादा एडिट वगैरह करके नहीं बताने वाला, या बहुत लंबी भी हो सकती है वीडियो, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 2 साल कॉरपोरेट में बिताने के बाद मुझे क्या क्या रियलाइजेशन हुई, क्या क्या मेरी लाइफ अपवर्ड गई या डाउनवर्ड गई, क्या चीज़ बदलाव आया मेरी ज़िंदगी में। 21 साल का था मैं जब मैंने ज्वाइन की थी, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। 21 साल से पहले मैं कैसा था और ज्वाइन करने के बाद 2 साल बाद जब मैंने काम किया तब मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या वो सही थे गलत थे, क्या क्या चेंजेस आए हैं, चलो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, मैं बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि जब आपकी भले ही आपकी 10,000 रुपये सैलरी हो, लेकिन जब आपकी वो इकट्ठी क्रेडिट होती है महीने के लास्ट दिन तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप दुनिया के सबसे, आपको राजा वाली फीलिंग आती है सही बताऊं तो, कि मम्मी मैं आप सब कुछ कर दूंगा, पापा मैं बताओ आपके लिए क्या गिफ्ट लेना है, ऐसे करके आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो पहला मंथ तो आपका बिल्कुल ही एक्साइटमेंट में बीत जाता है। रही बात अब दूसरी, धीरे धीरे करके अब आपके ऊपर काम का प्रेशर डालने लग जाते हैं लोग, जो भी आपके कलीग आपके मैनेजर होते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि अब इनसे फटाफट काम निकलवाते हैं तगड़ा वाला। मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर ज्वाइन हुआ था, तो ग्राफिक डिज़ाइनर को तो और भी ज़्यादा, और मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ज्वाइन हुआ था, तो मेरे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और मैं इतना काम करने में बहुत ज़्यादा मेरी रुचि भी थी। अब आपके लिए 9 to 5 फ़ायदेमंद तब होती है जब आपको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी फील्ड मिल जाती है, आपको आपको अपनी जॉब इंटरेस्ट के हिसाब से मिल जाती है। अब मान लो मैं हूँ इंट्रोवर्ट और मैं जो वो कॉल सेंटर में मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो मेरे साइकोलॉजिकल नेचर से अलाइन नहीं करती है, वो सूट नहीं करती है उसको। इसीलिए तो मेरी ग्राफिक डिज़ाइनर थी, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही आसान था। मैंने 3 जगह इंटरव्यू दिया था, मेरा तीनों जगह हो गया था, लेकिन मैंने अपने सीनियर से सर से पूछा कि मुझे कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेरे ऊपर प्रेशर हो वहाँ पे तेरे को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मैंने ज्वाइन कर ली कंपनी, और स्टार्टिंग में काफ़ी बहुत अच्छा 1-2 महीना काफ़ी अच्छे गए। उसके बाद से धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं था, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। मैं 1 साल के अंदर बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाता हूँ क्योंकि मैं अपने सीनियर से बार बार पूछता रहता था। यहाँ पे अब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काम आती हैं कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। यहाँ पे मेरे अंदर ये बचपन से ही गुण था, इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी सीख पा रहा था बहुत सारी चीज़ें, और मैं सीनियर से हेल्प लेने में भी हिचकिचाता नहीं था, उनसे चीज़ें पूछता रहता था और फीडबैक भी मांगता रहता था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे, अगर आप 9 to 5 में ज्वाइन होते हैं उससे पहले आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे कि आप पूरे दिन का टाइम होता है आपके पास सिर्फ 4-5 घंटे होते हैं, जो आप या तो अपने कोर्स के लिए, या फिर कोई आप पर्टिकुलर जैसे कि कॉलेज गए, या फिर आप 12th कर रहे हैं तो आपने 12th की है तो आप स्कूल जाए आए, ये उसके बाद आपका टाइम फ्री रहता था। लेकिन 9 to 5 में जब आप उलझते हैं तो आप सुबह ऑफिस में घुसते हैं और शाम को आप निकलते हैं, तो वो बहुत ही तगड़ा, ऐसा लगता है कि दिन पता नहीं कहाँ ही चला गया। आपकी ज़िंदगी आपको ऐसे फास्ट लगने लग जाएगी। पहले आप हर दिन को एंजॉय करते थे, आपके महीने के अंदर ही 5-6 ऐसी घटनाएं हो जाती थी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, आप उनमें कुछ कुछ भी मतलब इंटरेस्टिंग होता रहता था। लेकिन जब आप ऐसे 9 to 5 में ज्वाइन करते तो आपकी ज़िंदगी महीने और सैलरी के हिसाब से चलने लगती है। आप सिर्फ मंथ के एंड का इंतज़ार करते कि जैसे मंथ एंड हो तो नेक्स्ट डे मेरी सैलरी क्रेडिट हो जाए। इसीलिए तो आपकी ज़िंदगी महीने के हिसाब से चलती है, तो आपको ऐसे लगता है, एकदम से आपको रियलिटी हिट होती है कि शिट यार, सिर्फ 12 बार ही सैलरी आएगी, सिर्फ 12 बार ही सैलरी आएगी पूरे साल में। फिर मेरा माइंड एकदम से ये हुआ कि यार सोच कितना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कितना ज़्यादा नरक जैसी स्थिति है कि जब आपको साल में सिर्फ 12 दिन ही पैसे मिलेंगे। कितनी बुरी बात है ये। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप मेहनत करके ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, और मेहनत ना करें तो आप बिल्कुल ही जो है आपके पास उससे भी चले जाएंगे। लेकिन 9 to 5 में आपकी ज़िंदगी 12 दिन आपको खुशी होगी पूरे साल के, क्योंकि वो सैलरी वाले दिन होंगे। उसके अलावा तो आपको काम ही काम करना होगा। अगर आप थोड़ी सी लो क्वालिटी की कंपनी में जाते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। अगर आप अच्छी कंपनी में किसी एमएनसी में ज्वाइन होते हैं, आपकी स्टडी बैकग्राउंड अच्छा है तो आप बहुत अच्छा उस
फील्ड को एंजॉय करने वाले हैं, और अगर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड काम है तो भी आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन अगर आप घर वालों की मजबूरी, प्रेशर, या फिर किसी लो बजट कंपनी में जो कि अभी स्टार्टअप है और बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होने वाला है, तो आपकी ज़िंदगी के एल लगने वाले हैं। 9 to 5 आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाली है। मेरे लिए फिर मुझे एकदम से रियलिटी हिट होती है कि शिट यार, पूरे महीने काम करते हैं और फिर एक ही दिन सैलरी क्रेडिट होती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैंने सोचा, क्योंकि इससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था, फ्रीलांसिंग में मतलब सेम मेरी जॉब के जितना ही मुझे पैसा मिलता था, लेकिन मेरे को मतलब ऐसा एहसास रहता था कि चलो यार, मैं मेहनत करूँगा तो मैं और भी कमा सकता हूँ। लेकिन यहाँ कितनी भी मेहनत कर लो आपको पैसा उतना ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है जॉब में, आपकी स्किल्स अपग्रेड होती रहेंगी। मैंने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में घर पे नहीं सीख सकता था, वो मैंने अपने कलीग्स से और एज ए ऑफिस में बहुत सारे प्रेशर के नीचे रह के वो मैं सीख पाया। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको, स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है आपकी 9 to 5 में। तो अब आप इसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा, आपका पैशन है आपका, जो आप फ्यूचर में परसीव करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल फाइनेंशियल स्ट्रगल को लेके आप अभी कंफ्यूज हैं कि अभी मैं अपने पैशन को डायरेक्ट फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता है, तो आपको 9 to 5 करनी ही करनी चाहिए। और साथ के साथ अपने पैशन को बरकरार करने के लिए आपको साथ ही साथ मेहनत करनी चाहिए। मेरे साथ अब क्या हुआ, मैं बहुत ही तगड़ा आर्टिस्ट था और मैं उसमें कमा भी रखा था मैंने अच्छा खासा। लॉकडाउन में 25-30 हज़ार भी मैंने मंथली गोल अचीव कर रखा था, मतलब इतना तो आ ही जाता था ईमानदारी से बताऊं तो मैं जब 9 to 5 में एंटर करता हूं तो मेरे आसपास वाले जो मेरे कलीग्स थे वो ही मुझे इतना फोर्स करने लग जाते हैं कि भाई तो अब इतना अच्छा खासा कमा रहा था तो तू यहाँ क्यों आया। मैंने बोला कि मैं अपनी आर्ट को डिजिटलाइज करना चाहता था और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करूँगा। एज ए मेरे को बहुत सारे टूल सीखने को मिलेंगे जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, तो मैं वो मेरे ड्राइंग में भी काम आएंगे, ड्राइंग में भी काम आएंगे, उनको मैं डिजिटलाइज कर सकता हूँ। इससे पहले मैं कि सिर्फ स्केचिंग करता था और वो पेंसिल और कलर का ही काम था, लेकिन अब मैं उसको डिजिटलाइज भी कर सकता हूँ भाई अगर मेरे को ये सॉफ्टवेयर आएंगे तो। इसीलिए मैं अंडर प्रेशर रह के मैंने 1 साल में सॉफ्टवेयर पे बहुत तगड़ी पकड़ हासिल कर ली थी। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपने पुराने क्लाइंट्स खोता जा रहा था, मैं धीरे धीरे अपनी स्केचिंग भूलता जा रहा था। जो काम मेरा 2022 में इतना तगड़ा था वो 2023 में पूरे कॉरपोरेट 1 साल कॉरपोरेट में करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड चला गया था। भले ही मैंने सोचा था कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैंने अपनी जर्नलिंग भी स्टार्ट करी, मैं अपने आप की डाइट भी फॉलो करने की कोशिश करता था, सब कुछ करने की कोशिश करता था, मैं जिम भी करने की कोशिश करता था क्योंकि उससे पहले भी मैंने जिम की हुई थी 2022 में। लेकिन जब 2023 में आया तो मैं सोचा कि सब कुछ मैनेज कर लूँगा, लेकिन जो मेरे पैशन के लिए टाइम था वो मेरा बहुत ही कम हो चुका था क्योंकि अब सिर्फ 8 घंटे 8.5 घंटे की ड्यूटी नहीं थी मेरी, मुझे 2 घंटे ट्रैवलिंग में भी लग रहे थे, वो प्रिपेयर करने के लिए भी लग रहे थे और 1-1 घंटा खाना बनाने में। ऐसे मैं सोलो रहता था ना, इसीलिए आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे सरवाइव किया है 9 to 5 में। मैं ऑफिस में कैसे जाता था, कितना पतला था मैंने, फिर कैसे अपने बॉडी पे भी काम किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की। लेकिन फिर भी मुझे हमेशा एक ऐसा अंदर से आवाज़ आती रहती थी कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ये मेरे को 1 साल 2 महीने के बाद मेरे को ये चीज़ें आनी शुरू हुई क्योंकि उससे पहले मेरा नया फेज़ था। 1 साल तक मैं बहुत सारी चीज़ सीख सकता हूँ, लेकिन कॉर्पोरेट में जब आप होते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही सीखते रहने को मिलेगा। एक लेवल ऐसा आ जाता है कि उसके बाद आपको स्पीड बढ़ानी होती है काम में, स्पीड और परफेक्शन बढ़ जाती है आपकी काम में। फिर उस लेवल पे आके वो जो ऐसे ये लेवल आया तो अब स्पीड बढ़ेगी, सिर्फ लेवल उतना ही रहेगा, अब काम की स्पीड बढ़ेगी, आप काम जल्दी कर पाएंगे, बहुत सारा काम कर पाएंगे। लेकिन जब आपके साथ कोई छोटा, अब आपका जूनियर आ रहा है, वो भी यहाँ तक आएगा आपके साथ, फिर वो आपके लेवल पे मैच हो जाएगा। अब मैं अपने सीनियर वालों के लेवल पे मैच हो रखा हूँ, लेकिन उनकी स्पीड और परफेक्शन को मैच नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वो थोड़े परफेक्ट हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है और उनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं उनके पास बैठा रहता हूँ तो मैं उनके लेवल के डिज़ाइन बहुत बार बना लेता हूँ, उनके, बस मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी ज़्यादा रिसर्च लगेगी, मेंटल थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरी स्किल उस लेवल पे हो चुकी है क्योंकि मुझे वो टूल्स आ चुके हैं। तो एक टाइम के बाद आपकी स्किल वहीं पे रह जाती है और आपकी स्पीड बढ़ती है अगर आप कंपनी चेंज नहीं करते हैं तो। यहाँ पे आके ठीक है, तो 1 साल 2 महीने के बाद जब मैं अपने, जो मेरे कलीग्स थे वो मेरे को फोर्स करते थे कि यार तू अपने पैशन को फॉलो कर, क्यों तू यार इन चक्करों में पड़ा है, तू अच्छा खासा कमा लेगा यार, यहाँ क्यों फंस रहा है, अभी तो तेरा स्टार्टिंग का है तेरे। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक डर था कि यार
कहीं मैं पैशन को लेके बैठ जाऊं। और पता है मेरे को करना भी नहीं था एक्चुअली, सही बताऊं तो मेरे को ड्राइंग पैसों के लिए करनी ही नहीं थी कभी भी। अब पैसा आए अच्छी बात है, लेकिन स्पेशली मेरे को पैसे के लिए नहीं करनी थी कि मैं तड़पता रहूं ड्राइंग में कि पैसा आए तो मैं काम करूं। मैं वो नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे को 15,000 मिले भले ही नौकरी में, लेकिन वो मेरे को स्टेबिलिटी दे दे ताकि मैं अपने ड्राइंग को बेफिक्र होकर बना सकूं, चाहे कमीशन वर्क आए चाहे ना आए। इसीलिए तो मैंने, लेकिन वो दुख तो होता ही था कि इतना अच्छा आर्टिस्ट होके वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, मेरे पुराने क्लाइंट्स कम होते जा रहे हैं। साथ के साथ मेरी फ्रीलांसिंग चलती थी, लेकिन ओनली पुराने क्लाइंट्स के साथ ही, मेरे नए क्लाइंट्स नहीं बन पा रहे थे, इसीलिए मेरा वो बिजनेस पूरा का पूरा ठप होता जा रहा था। और वो 2 साल में बहुत ही डाउनवर्ड चला गया, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड चला गया। एक टाइम पे मतलब ज़ीरो इनकम, बहुत ऐसा हो गया था। यानी कि मेरी फ्रीलांसिंग मेरे 4 हाथ में से 2 हाथ कट चुके थे। अब मेरे पास सिर्फ जॉब बच चुकी थी। जॉब में मैं बस स्पीड हासिल कर चुका था और मैं अब कंफर्टेबल जोन में भी आ चुका था। अब मेरी आदत बन चुकी थी। आदतें जब आप 1 साल 2 साल कोई काम करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। आप 9 घंटे तो वहाँ आपको बिताने ही बिताने पड़ेंगे, वो आपके पास कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन मैंने कैसे इन चीज़ों को ओवरकम किया उस टाइम पे, मैंने कैसे अपने आप को पूरी तरह लिप्त नहीं होने दिया। फिर भी मैं वहाँ पे कंफर्टेबल जोन में नहीं फंसा हुआ था। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। मैं अपनी डेली व्लॉगिंग करता था कि दोस्तों आज मैं साइकिल पे जा रहा हूँ। मैंने अपनी एक साइकिल ले ली थी। देख रहे हो दोस्तों, 9 to 5 को भी मैंने प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स को अपनाई ताकि मैं 9 to 5 के लूप से कल को बाहर निकल सकूँ। कल बाहर कौन निकल पाएगा? जिसके पास कोई पैशन है। जो अगर मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में ही बनना चाहता हूँ तो मुझे कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं वो जॉब कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है उस टाइम के लिए, बस मैं अपने पैशन को या अपनी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई पैशन है, तब आपको बहुत सारी अलग से चीज़ें करनी पड़ती है जो कि आपको एज ए इंडिविजुअल ग्रोथ देगी और आपके पैशन को असली में सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि कल को आप उसी काम में फंस के रह जाएं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग और मैं बहुत से लोगों को फंसा हुआ देखता हूँ। मेरे एक सीनियर है, वो इतना तगड़ा तबला बजाते हैं, क्या बताऊँ, इतना मतलब क्लासिकल सिंगर टाइप में बजाते हैं वो। लेकिन आज वो सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर है। ऐसा नहीं है, उनका काम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तगड़ा उनका काम है डिज़ाइनिंग में भी, लेकिन वहाँ भी उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन मैं उनके अंदर रिग्रेट देख पाता हूँ कि उन्हें सही जगह पे पहुँच नहीं मिली या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और कभी कभार वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं, जब जैसा कि मैं उनसे सुनता हूँ। लेकिन उन्हें उस चीज़ का रिग्रेट है, हमेशा रिग्रेट है। वो कहते हैं कि तुम भी यार देख लो कैसे करके अपना पैशन मैनेज करो। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ कि ज़िंदगी एक ही है तो अपना पैशन फॉलो करो। और पैशन फॉलो करने को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया, मतलब इस टर्म को बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है कि अपना पैशन फॉलो करो, वरना आप कुछ ना कुछ लैग कर रहे हो ज़िंदगी में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता दोस्तों। मेरे पापा जहाँ पे काम करते थे, उनके जो वहाँ पे मालिक थे, जो जिनके यहाँ काम करते थे, तो उनका एक बार मेरे पास कॉल आया था। वो मुझसे बात करना चाहते थे कुछ पेंटिंग वगैरह। तो उन्होंने उस टाइम पे दारू पी रखी थी। उन्होंने, अब जब नशे और गुस्से में होता है ना इंसान, तो वो हमेशा सच्ची बात कहता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो पेंटिंग वगैरह ये जो तू कर रहा है ना, ये अमीर लोगों के चौंचले होते हैं बेटा, जिनके घर पे है ना, जिनके माँ बाप को मतलब टेंशन नहीं होती और उन बच्चों को पैसे कमाने की टेंशन नहीं होती ना, उन बच्चों के लिए ही होती हैं ये सारी चीज़ें। तू कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है, कोई सही चीज़ की तैयारी कर ले। इतने बड़े आदमी ने मेरे को ये बात बोली थी और वो मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करी थी, क्योंकि रियलिटी यही है। भले ही आप कितना ही मेहनत कर लो, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा। कई बार किस्मत का भी खेल होता है, बहुत बार मेहनत का भी होता है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहता हूँ, बहुत बार ज़्यादातर लॉजिक ही काम करता है दोस्तों। भले हम कितने इमोशनल हो जाएं, इमोशन हमें शक्ति देता है, काम करने की मेहनत देता है। लेकिन जहाँ पे लक और लॉजिक ये 2 चीज़ें होती है ना, ये आपको नीचे धकेलती हैं बहुत बार। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जिस बीच में
पैदा होने की ताकत है ना, वो धरती का सीना फाड़ के ऊपर आ जाता है। मेरा तो ये मानना है। मैं अभी भी थोड़ा टाइम लग सकता है यार, मैं अपने केस में भी यही कह रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो ज़रूर आएगा। तो मैं कहाँ पे था, उनका कॉल आया तो वो बात हिट करी मुझे। तो हमेशा हर किसी के सर्कमस्टेंसेस एक नहीं होती, बहुत बारों को मजबूरी में भी 9 to 5 करनी पड़ती है। मुझे मजबूरी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन 9 to 5 में आप फंसे ना कैसे, वो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ क्या क्या। अगर आप देखिए, आप अगर आपका एक पैशन है ना, तो शाम को जब भी आप घर आएँ तो प्लीज़ उसको 2 या 3 घंटे ज़रूर दें। मैं आके करता था ड्राइंग, चाहे मेरे पुराने ब्लॉग्स देख लेना, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। ईमानदारी से अपना सच्चा चेहरा, जो मैंने गलतियाँ करी वो भी बताऊँगा, यही है, सीधी बात बताने वाला हूँ कि आके 3-4 घंटे उस चीज़ को टाइम दो। मैं भी देता था ड्राइंग को, मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा भाई। जो एक मेरे 2 और एक्स्ट्रा हाथ थे कमाने के, वो मेरे यही थे ना, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात, दूसरा, मैंने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब आप सारा दिन वहाँ पे बैठते हो, उससे पहले आपका क्या था 9 to 5 से, अगर आप पहले अभी आपने नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा मूव करते हो अपनी डेली लाइफ में। लेकिन जब आप 9 to 5 में एंटर करते हो तो आप पूरा दिन आपका बैठे बैठे निकल जाता है, तो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। आपकी पोस्चर ख़राब हो जाए तो आप जिम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आधा घंटा भी कर लेना चाहे, वो भी आपके लिए बहुत सही होगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन आपने अगर बिल्कुल भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं दिया और बैठे बैठे खाना शुरू कर दिया, तो आपका पेट निकल जाएगा, गैस बनने लग जाएगी, ये वो पता नहीं क्या क्या होने लग जाएगा। तीसरा, जिम हो, पहला पैशन को टाइम दिया, दूसरा जिम, और तीसरा आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, वो आप लंच में ही पढ़ सकते हैं। लंच में भी मैं अपने प्रैक्टिस करता था, बहुत सारी अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस करता था, तो लंच में आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं। मैं लंच में स्केचेस किया करता था, वहाँ पे कम्युनिकेट किया करता था लोगों से, अपने स्केचेस दिखाता था लोगों को, वहाँ पे पब्लिक में बैठ के उनके स्केचेस ड्रॉ कर दिए, फ्री में ड्रॉ कर दिए। ऐसे करके मैंने उस चीज़ को वहाँ भी अपने कनेक्शन बनाए और वहाँ से भी बहुत सारे कमीशन वर्क उठाए। ऐसे करके अगर आप सिंगिंग करते हैं, गिटार, तो आप ऐसा कुछ जुगाड़ लगा के कुछ करिए प्लीज़। और आते जाते टाइम एक हेडफोन्स रखिए, वहाँ पे आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मैंने इतने ज़्यादा पॉडकास्ट सुने हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने काम करते करते भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, इतने सारे। वो 2 साल तो मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बहुत तगड़े थे, वहाँ से मेरे को इतनी ज़्यादा इनपुट मिली है। बहुत सारी किताबें मैंने उनकी ऑडियो बुक सुन दी, बहुत सारे, रणवीर इलाहाबादिया, राज शिमानी, एंड्रयू हुबरमैन, बहुत सारे इन लोगों के पॉडकास्ट सुन सुन के मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों पे मजबूत पकड़ बनाई। और कैसे सेलिब्रिटी लोगों की ऑटोबायोग्राफी सुनना, उनके मुंह से उनके लिए मोटिवेशन सुनना, सब चीज़ सुन रखी है भाई मैंने। विकास दिव्यकीर्ति सर की बहुत सारी, इतनी सारी मैंने किताबें, हमज़ा, चैट टैग, बहुत बहुत सुना है यार उन्हें। आप भी ऐसे सुन सकते हो, अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हो। आपका काम ऐसा होना चाहिए ना कि आपकी मसल मेमोरी पे आप काम भी कर रहे हो और साथ के साथ अपने दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे हो। लेकिन आपके अंदर अगर लोनलीनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, अगर आपके कलीग्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो, या आप उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो अगर पहले मैं एक, मेरे पास 17-18 कलीग्स थे, लेकिन जैसे ही मैं एक दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हुआ, हमारे 2 ऑफिसेज हैं, वहाँ पे मेरे को इतनी ज़्यादा बहुत अकेलापन आ गया था, क्योंकि वहाँ पे मेरे दोस्त नहीं थे, बहुत सारे दूसरे टावर में थे। यहाँ पे मैं बहुत अकेला पड़ गया था। तो लोनलीनेस भी आ सकती है अगर आपका ऑफिस छोटा और आपके कलीग्स कम है तो ये है, लोनलीनेस को दूर आप इन्हीं चीज़ों से कर सकते हो कि बहुत सारे पॉडकास्ट सुन लिए और अपने हॉबी पे काम करते रहे, हॉबी या पैशन पे धीरे धीरे उसको फॉलो करते रहे। उसे बिल्कुल भी मत भूलिए, वही आपका वो है जो आप 4-5 साल बाद करने वाले हो। ये हमेशा माइंड में अच्छी थॉट को विजुअलाइज करते रहे। 2 साल में आपकी हेल्थ के लग जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुतों के लगते देखे हैं, उनके बाल बहुत अच्छे थे, झड़ गए। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो एंटर करे थे, इतने जवान जवान थे, लेकिन कंपनियों में वो बूढ़े होते जाते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ की एल लग जाते हैं भाई, अगर आप वहाँ से निकलने की चाहते चाहते हुए भी नहीं निकल सकते। ये मीठा शहद जैसी वाली बात है। जितना आप टाइम बिताते जाओगे, उतनी गहराई में घुसते जाओगे, उतना ही आपके लिए निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। उतने आप काम, अगर आपको वही फील्ड में जाना है तो आप मेहनत करते रहिए और ज़्यादा ग्रोथ लाइए। लेकिन ये 9 to 5 में अगर आप फंसा हुआ महसूस करते हैं तो आपको, अगर आपके पास उम्र है तो आप ज़रूर शिफ्ट कीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। या फिर अपने साइड बाय साइड कुछ चला जाइए, क्योंकि बहुत बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। कितना भी चाहे मोटिवेशन सुन लो, कुछ नहीं, एकदम से आप जंप नहीं लगा सकते भाई। वहाँ पे आपके पीछे परिवार बैठा है, या फिर आपकी कुछ भी मजबूरी हो सकती है भाई।
तो आप वहाँ पे साथ के साथ कुछ करिए, साथ के साथ, लेकिन हिम्मत मत हारिए। सच बताऊँ तो बहुत बार हिम्मत हारे हुए होते हैं बंदे, समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना है ज़िंदगी में, इसीलिए भी नहीं छोड़ पाते बहुत सारे। तो मैं भी इसीलिए नहीं छोड़ पा रहा था कि क्या करना है ज़िंदगी में, कि एटलीस्ट अभी ये बोलने का तो है, कल को कुछ छोड़ के बैठ जाऊँगा तो रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी में क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है भाई, इसीलिए भी फंसे रह जाते बंदे। लेकिन खुद का इरादा रखो ना यार, फंसे हो तो भी ये बोलो कि हाँ मेरा डिसीजन है ये नहीं है कि फैमिली की वजह से फंसा हूँ। खुद के ऊपर दो सारी चीज़ें। 5 स्टेप करने हैं। पहला मैंने आपको बता दिया कि 9 to 5 से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्या क्या आने वाले हैं भाई? स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, धीरे धीरे फंसा हुआ महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि साल के 12 ही दिन खुशी होती है क्योंकि सैलरी की वजह से। बॉडी पोस्चर ख़राब होगा, मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, लोनलीनेस आ सकती है। सच में ये चीज़ें आती हैं। अगर आपको उसी फील्ड में जाना है तो बदलिए, कंपनी बदलिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। अब ये चीज़ हो गई, मैंने नुकसान बता दिए। अब मैं फ़ायदे बताता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है अब इसमें अच्छे वो करने के लिए। पहली बात, आपके पास एक स्टेबल इनकम आ जाएगी तो आप अच्छा अपने पैशन को भी टाइम दे सकते हैं, अपने माँ बाप को भी, और आपके ऊपर ये मेंटल बैरियर ख़त्म हो जाएगा कि अब क्या कर रहा है क्या कर रहा है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आप जिम स्टार्ट कर सकते हैं, जिम के पे पैसे भी आ गए अब आपके पास। अच्छा खाइए, अच्छा रहिए, पोस्चर सुधारिए, आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं। आप सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। थर्ड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प की किताबें रखिए अपने टेबल पे, उनको पढ़ते रहिए, उनके ऊपर काम करते रहिए, उनकी अच्छी सारी हेल्प, सेल्फ हेल्प। ये सोचो ना, मैं 2 साल की वैकेशन पे आया हूँ इस ऑफिस में, मैंने तो यही सोचा था भाई, वरना मैं नहीं कर पाता कि ये मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टाइम है। अच्छी 2-2 टाइम कॉफ़ियाँ मिलती हैं, सही है, वो भी पी के मस्त अपने आप को फोकस में रखो। काम सीखो, काम सीखा हुआ हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगा। मैंने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है भाई, वो मुझे मरने नहीं देगी, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, वो मेरे को भूखा नहीं मरने देगी। मैंने वो सीखा है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। आपको बताने के चक्कर में आज मेरे अंदर से बात निकली है, कितनी अच्छी बात है। मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं खुद को भी सिखा रहा हूँ, ईमानदारी से बताऊँ तो। अब मेरे को कितना अच्छा फील हुआ ये बात बोल के कि चलो यार, मैं इससे पहले मैं रिग्रेट में था, ईमानदारी से बताऊँ, इससे पहले मैं बहुत रिग्रेट में था कि यार सच में मैं बुरा कर रहा हूँ। लेकिन अब अच्छा लगा थोड़ा ये बात बोल के, अभी ये आपको सिखाने के चक्कर में मेरे अंदर से ये बात निकली है। ठीक है, ये हो गया। कोई भी चीज़ आप वैसे नहीं, माइंडसेट के साथ रहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि कुछ ही अपना, अगर एक बार उसमें स्टेबल होने लग गए ना भाई, मैंने हमेशा माइंड में ऐसा ही रहा कि मैं नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा बाद में, छोड़ दूँगा बाद में, तभी छूट पाती है वो। ठीक है, हमेशा ये माइंड में रखना। अगर आप कंफर्टेबल हो गए वहाँ के कलीग्स में, है ये वो उन्हीं में मज़ा आने लग गया, 4 कलीग के साथ दिल जुड़ गया कि हाँ यही है दुनिया भाई, ये मस्त मजाक करते हैं मेरे दोस्त, मेरे ये मेरे वो, भाई कॉलेज वाले गए, भाई स्कूल वाले गए, अब तो चौंक जा भाई, अपनी ज़िंदगी अपने करियर पे ध्यान दे। अगर कुछ अलग करना चाहता है तो भाई, और पैशन है तो भाई कुत्ता बन जा, कर आके कर, जिम कर, सब कुछ कर भाई। टाइम नहीं है तो निकाल भाई। जितना बूढ़ा होता जा रहा है ना, उतना निकल गई, रेत फिसल गई। मैं खुद लग रहा है भाई चली गई ज़िंदगी, अभी ऐसा लग रहा है 23 साल का अगले महीने होऊंगा मैं, अभी ऐसा लग रहा है। तो भाई मैंने तो छोड़ दिया, अब आप भी देख लो भाई कैसे क्या सीन करोगे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, करते रहो मेहनत। बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी है तो, मुझे पता है इसका ना ही कोई स्टार्ट है ना ही कोई एंड है, लेकिन अंदर की फीलिंग समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बस वही करते रहना।